दिव्य तप, भगवत दर्शन की व्याकुलता अशुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होती है। और अंतःकरण की शुद्धि के कुछ साधन ऐसे हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला साधन है आहार शुद्धि। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को हम आहार के रूप में न लें, गव्य पदार्थ ही आहार के रूप में लें। केवल ये आहार शुद्ध नहीं, आंख नाक कान इनसे भी पवित्र आहार लें। जो देखने योग्य हो वो देखें, जो सुनने, ये सब ये भी तो आहार है, हम पवित्र आहार लें। फिर नित्य भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, ये दूसरा साधन है। क्योंकि आहार शुद्धि के बिना भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करने पर भी अंतःकरण उसे धारण करने में समर्थ नहीं होगा। गीता भागवत रामायण में बहुत अच्छी बातें हैं, पर हमारे अंतःकरण में उनको ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं। वो आहार शुद्धि से उसका निर्माण होगा। फिर नित्य सत्संग। नित्य सत्संग ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आके बैठ गए, आगे पीछे हो गए, नहीं। इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्व दें हम सत्संग को कि भोजन निद्रा छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, पर सत्संग न छूटे। सत्संग छूट गया तो हम जीवित क्यों हैं? इतना सत्संग से लगाव हो जाए, इतना प्रेम हो जाए। हमारे महाराज जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, श्री नवलराम जी महाराज, महाराज माला फेरने में नींद क्यों आती है? माला जपते हैं तो निद्रा क्यों आती है? अब महाराज जी के पास ही बैठे थे। महाराज जी बोले, रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, पर तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? अरे कागज के टुकड़े ही तो हैं, पर उनको तुमने इतना अधिक महत्व दे रखा है कि किसी से लेना है तो कम ना आ जाए, और किसी को देना है तो ज्यादा ना चला जाए। तो एक एक बार नहीं, दो दो बार घिसते हैं उसको, इसमें से शायद एक आध कोई निकल जावे ज्यादा। तो कागज के टुकड़ों के प्रति तुमको महत्व बुद्धि है, भजन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, इसलिए नींद आती है। ऐसे ही कथा कीर्तन सत्संग में महत्व बुद्धि होगी तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। हम उपेक्षा भाव से श्रवण करते हैं, इसलिए नींद आती। अब जितनी देर हमें नींद का झपका आ गया और वही वाक्य यदि हमारे जीवन की दिशा को सर्वथा मोड़ने वाला हुआ तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत महत्व बुद्धि, बहुत सावधान होकर सत्संग करना। एकदम समाधि जैसी लग जाए सत्संग में, बाह्य वृत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाए, कहीं का चिंतन न बने, कहीं इधर उधर नजर न जाए, तो सत्संग है। कितने साधन हो गए? पहला साधन आहार शुद्धि, दूसरा साधन नित्य सत्संग, महत्व बुद्धि से सत्संग, और तीसरा साधन है निरंतर नाम जप। सोते जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक नाम में वृत्ति बनी रहे, नाम रूप लीला का ध्यान बना रहे निरंतर, नाम की स्मृति। ये तीन साधन ऐसे हैं कि जो भी भाग्यशाली जीव करेगा उसे शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरण में अनुराग हो जाएगा, अपने आप भोगों में अरुचि हो जाएगी, अपने आप दिव्य तप आरंभ हो जाएगा। अभी भगवान से मिलने की व्याकुलता ही कहां जगी? बिल्कुल नहीं जगी है। जगती तो काम बन जाता है, और ये नाम जब से होगा। महाराज जी आहार शुद्धि भी कर लो और सत्संग भी कर लो, पर नाम जप नहीं किया तो भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न नहीं होगी।
ये नहीं ये सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी, कोई मार्ग हो, भगवत दर्शन की व्याकुलता, तत्व साक्षात्कार की विकलता, आत्म साक्षात्कार की विकलता बिना नाम जप के नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, पक्की बात है। हमने इतने लाख जप लिए, हमने इतने करोड़ जप लिए, हमने 6 महीने भजन कर लिया, हमने 6 साल भजन कर लिया, हमने 12 साल भजन कर लिया, खरीद लिया भगवान को? तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन की का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता, चटपटाट। वो अभी जब तक नहीं जगी तब तक समझना भजन शुरू ही नहीं हुआ। और हम अहंकार किए बैठे कि हमने इतना लाख जप लिया, हमने इतना करोड़ जप लिया। अभी तुम्हारा भजन शुरू कहां हुआ? भजन शुरू हुआ जब समझो, जब राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। आहा, तो ऋषभ देव जी ने ये उपदेश दिया, तात ऋषभ सो होए। अपने पुत्रों को भजन का उपदेश दिया। अब हम पूछते हैं, ऐसे पिता संसार में कितने हैं जो अपने पुत्रों को कहें कि बस अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, माया मोह में मत फंसो, हम तो क्या करें, भूल में फंस गए सो फंस गए, अब हमको तो जबरदस्ती इसमें कोल्हू में पिलना पड़ेगा। कोल्हू के बैल जैसे हम हो गए। तुम कोल्हू के बैल मत बनो, तुम तो आराम से भजन करो, राम राम करो। ऐसा उपदेश कौन पिता अपने पुत्र को देता है? देंगे भी तो यहां से देंगे, क्योंकि देंगे तो फिर ये क्यों कि ये पढ़ाई लिखाई करो, ये करो, वो करो, नौकरी करो, चाकरी, ये क्यों? खत्म। इस जीव का परम हित होना चाहिए, ये चिंतन करने वाला पिता दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। ऐसा पिता हो, ऐसा पिता मिला। ऐसा पिता यदि किसी जन्म में मिल गया होता तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा कि इसके पहले असंख्यों बार पिता मिले, पर ऐसा कोई पिता नहीं मिला, ऐसी कोई माता नहीं मिली, ऐसी कोई पत्नी नहीं मिली, ऐसा कोई पुत्र नहीं मिला, ऐसा कोई भाई नहीं मिला जिसने हमारा संसार चक्र छुड़ा दिया हो। तो इनके द्वारा हमारा हित हुआ है, तो कौन सा हित हुआ? अरे खाने पीने भोगने का हित हुआ, ये हित क्या हित है? हम भूखे थे, हमको भोजन दे दिया, ये हित हो गया क्या? क्या फिर द्वारा भूख नहीं लगेगी? क्या द्वारा कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? औषधि लेने के बाद रोग मुक्त हो गए, फिर द्वारा बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? ये हित सामान्य हित है, इसकी क्या महिमा है? विशेष हित है, शरीर संसार से छुड़ाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा दे, ये हित है, परम हित है। तात ऋषभ सो होए, मातु मंदालस जानो। माता हो तो मदालसा जैसी हो। भैया जी, एक संत जो है, उनकी माता बीमार पड़ी, विरक्त साधु थे, तो हमारे महाराज जी के पास संदेश आया। महाराज जी के पास संदेश आया, इन बच्चों को थोड़ी शिक्षा देनी चाहिए कि सत्संग में कैसे बैठें, क्या करें, क्या न करें, और नहीं तो बिल्कुल इनको विद्यालय में ही रखो, इनको वहीं पढ़ाओ लिखाओ, यहाँ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठो तो बिल्कुल शांत बैठो, ध्यान से सुनो, नहीं तो खड़े कर देंगे तुमको। कम से कम 20 बार तो उठते हैं, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया।
क्या कह रहे थे हम? हैं? हाँ, संत जी की माता जी, वो बीमार पड़ी तो तार आया कि वो मरणासन्न है, झांसी हॉस्पिटल में भर्ती है। कहते हमारा अंतिम जीते जी मुंह देखना हो तो देख जा। महाराज जी के पास आया तार। महाराज जी ने कहा जाओ जाओ जाओ, माँ है भाई, माँ के ऋण से कभी उड़ नहीं हो सकते, जाओ चले जाओ माता जी का अंतिम दर्शन कर आओ। भैया मैया की यही तो इच्छा है कि अंतिम क्षण में पुत्र आ जाए, चले जाओ। महाराज ने भेज दिया। वहां से लौट के आए तो बोले पूजनीय माता जी ने क्या उपदेश दिया? बोले महाराज जी क्या बताएं आपको, क्या क्या? बोले हमको देखती माता जी रोने लगी और बोली बुंदेली भाषा में कि हमें जो पतो हो तो कि तुम बड़े हो के बाबा जी हो जाओ तो हम घुट की मशक देती। नार मशक माने जन्म लेती, गला दबा के मार डालती तुमको, हमें ये पता होता कि तुम बाबा जी बन जाओगे। महाराज जी बहुत हंसे, बोले वाह, बहुत श्रेष्ठ माता जी हैं जिनके इतने उत्तम विचार हैं कि हमको ये पता होता कि तुम बड़े होके बाबा जी बन जाओगे तो हम तुम्हारा जन्मते ही गला दबा के मार डालती। अरे उस माता की कोख धन्य होगी, उसको कहना चाहिए कि बेटा मेरा जीवन सफल हो गया, अब तू क्यों आया है यहां, भजन कर। जब छोड़ दिया संसार तो यहां क्यों आया है, क्या करने आया यहां? समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज छोटी आयु में विवाह हो जाते थे। महाराज जी 14-15 वर्ष की आयु थी समर्थ स्वामी जी की, विवाह मंडप में बैठे थे। जैसे ही कहा वर मंगल सावधान सावधान सावधान, सोई सावधान हो गए। अरे ये तो चक्कर में फंस रहे हैं, कहीं चाई माई में फंस गए तो फंस गए, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी के अंश ठहरे, एक हुंकार किया, उछल गए विवाह मंडप से समर्थ स्वामी रामदास जी। और भीमा नदी थी उसमें कूद गए, और रात का समय था महाराज, खोजा मिले नहीं। लोगों ने यही समझा कि वो खत्म हो गया। भीमा नदी में बहते 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 एक गुफा में चले गए। उस गुफा में बैठ करके श्री राम जय जय राम का जप आरंभ किया उन्होंने। प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया। समर्थ स्वामी रामदास जी ने दासबोध ग्रंथ में लिखा है श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्र का भाव पूर्वक कोई 13 करोड़ जप कर ले तो मैं त्रिवाचा पूर्वक कहता हूं से राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य होगा। समर्थ स्वामी जी ने कहा है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने हनुमान दांडी में 13 करोड़ विजय मंत्र का जप करके प्रत्यक्ष राम जी का दर्शन प्राप्त किया। तो कहा था कि दासबोध में जो लिखा वो सत्य है, हमने अनुभव किया, कोई भी अनुभव करके देख ले। तो भजन तो करते ही नहीं। जिस भाव से जिस प्रेम से भजन होना चाहिए उस भाव से कहां भजन होता है। महाराज जी भैया जी भगवत साक्षात्कार हो गया। 12 वर्ष तक गुफा में रह के भजन किया समर्थ स्वामी जी ने। तो 14 वर्ष के थे, 12 वर्ष भजन किया तो कितना हो गया है? 26 वर्ष हो गए। वो 26 वर्ष की आयु में वो आए और उनको अपनी माता का स्मरण हुआ। मेरी माँ, पिताजी तो पधार गए थे, मैं अकेले पुत्र थे अपनी माँ के। कुल खानदान में कोई दूसरा नहीं था, अकेले ही थे वंश में। मेरी माँ के मैं अकेला हूं, माँ का क्या होगा, अकेली माँ है। माँ के पास गए, प्रणाम किया तो माँ अंधी हो चुकी थी। पुत्र के वियोग में रोते रोते अंधी हो गई थी, आंख की ज्योति चली गई थी, दिखना बंद हो गया था माँ को।
तो ऐसे वो छूने लगी। तो 13-14 साल में तो कहाँ दाढ़ी मूछ आती है, अब दाढ़ी मूछ आ गई, जटा हो गए। स्पर्श करके देख रही थी कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। तो समर्थ स्वामी जी ने सोचा कि शायद माँ मुझे देखना चाहती है, तो उन्होंने ऐसे नेत्रों का स्पर्श कर दिया। जैसे ही नेत्रों का स्पर्श किया कि माँ की ज्योति जागृत हो गई, दृष्टि, दिव्य दृष्टि हो गई महाराज माँ की। माँ के नेत्र खुल गए, ज्योति आ गई। और जैसे ही नेत्र ज्योति फिर से लौट आई कि माँ अब तक तो समर्थ स्वामी जी को गोद में बिठा करके प्यार दुलार कर रही थी, और उसी समय माँ ने अपनी गोद से समर्थ स्वामी जी को धक्का दे दिया और कहा कि मैं तो सोचती थी कि तू ज्ञानी और भक्त बनकर आया है, साधु बन के आया है, लेकिन तू तो जादूगरी सीख कर आया है। अरे इन आंखों को फिर से ज्योति देने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे तेरे सारे भजन का नाश हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो तूने जब संसार छोड़ दिया तो तू आया ही क्यों? क्यों आया? हमारे भीतर मोह जगाने आया है पुत्र का। क्यों आया तू? चला जा यहां से। आप रोने लगे, बोले आप जैसी मां है तभी मैं आपका पुत्र हुआ हूं। मैं आपको वचन देता हूं, चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, इससे भजन का नाश हो जाएगा। जाओ भजन करो। ऐसी माता कहां मिलती है? 4-4, 6-6 बच्चे हैं घर में, पर घर में चोरी डकैती करे, ऊट पटांग काम करे, जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खाए, जो नहीं पीनी चाहिए जो पिए, जो नहीं करना चाहिए वो करे। ये सब मैया बाप को सहन है, पर वो घर छोड़ के भजन में लग जाए ये सहन नहीं है। कहते हमारे 10-20 थोड़े ही हैं, हमारे तो गिने चुने इतने हैं। अरे गिने चुने इतने उसका क्या मतलब हुआ? 10-20 होते तो क्या 10-20 को निकाल देती घर से? और ऐसा किसी के कहने से कोई घर छोड़ता है क्या? अनेकों जन्मों के संस्कार होते हैं जीवों के, फिर अच्छे वैराग्यवान संतों की चरण सन्निधि होती, तब संसार से मन हटता है, नहीं तो मन हटता नहीं है। और जबरदस्ती संसार छोड़ने का नाटक भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन द्विचित हो के यहां की वहां, यहां तो वहीं, एक ही तरफ हो जाओ। बीच में क्यों खड़े हो भाई? एक ऐसी भी मां थी जिसने प्रतिज्ञा की थी कि जो बालक मेरे गर्भ में आएगा उसे पुनः किसी दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। मदालसा माता। महाराज जी 5 वर्ष की आयु का बालक होते ही इतना वैराग्यवान हो जाता था, घर छोड़ के चला जाता, घनघोर जंगल में भजन करने चला जाता, 5 वर्ष की आयु में। ऐसे ही एक एक करके 4 पुत्रों को विरक्त बना चुकी थी मदालसा। अब सबसे छोटा था अलर्क, उसको भी वही उपदेश देने लगी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। ठीक से बैठो, ए हर्षित, ठीक से बैठो, आसन से बैठो, ऐसे खिंच के बैठो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी पंचात्मकम देहमिदं न तेस्ति नैवास्य तुम रोदिसी कस्य हेतो। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। संसार की माया से तुम्हारा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। तुम प्रकृति नहीं हो, माया नहीं हो, तुम विलक्षण शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो। सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हो। अंश में अंशी के गुण होते हैं। तुम स्वभाव से ही निर्मल हो। पंचात्मकम देहमिदं न तेस्ति। ये पंचभूत से निर्मित शरीर तुम्हारा नहीं है। नैवास्य त्वम
ये तुम्हारी नहीं और तुम इसके नहीं। ये तुम्हारी होती तो छोड़ते नहीं, तुम इसके होते तो तुम ये भी तुम्हें नहीं छोड़ती। ना तुम इसके हो ना ये तुम्हारी है। तो रो दिसी कस से है, तो फिर क्यों रो रहे हो? और अंत में अलर्क को भी ऐसा उपदेश दिया महाराज जी। राजा कहने लगे, बोले देवी वंश नाश करोगी क्या? सब तो बाबा जी बना दिए, एक तो कम से कम राज्य के उत्तराधिकार के लिए रहने दो, वंश कैसे चलेगा? तब अपने पति की आज्ञा से उस पुत्र को, अलर्क को राजनीति का पंडित बनाया मदालसा ने। लेकिन जाते जाते एक तावीज उसकी भुजा में बांध दी। बेटा जब विपत्ति आवे और उसका समाधान न दिखाई पड़े तो इस तावीज को खोलकर इसमें लिखे हुए मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारी विपत्ति का नाश हो जाएगा। और जंगल में जाकर अपने जो पुत्र विरक्त हो चुके थे उनको भेज दिया। बोले भाई को छुड़ा के लाओ, उसको भजन में लगाओ। वो नहीं माना तो काशी नरेश की सहायता लेकर चढ़ाई कर दी नगर पर। और जब संकट में आ गया अलर्क, मंत्रियों से पूछा अब हम क्या करें? बोले अब तो आप ही बताओ, हम लोग जीत तो सकते नहीं क्योंकि बहुत बड़ी सेना से चारों ओर से घिर चुके हैं। तब संकट का समय देखकर अपनी तावीज, माता जी ने जो तावीज दिया था उसको खोला तो उसमें लिखा था, संगस सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते स सद्भि सह कर्तव्य सताम संगो ही विषजम। आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। यदि कहो कि आसक्ति छूटना बड़ा कठिन है तो सत्पुरुषों के चरणों में उस आसक्ति को कर दो। क्यों? सताम संगो ही भेषजम, सज्जनों का किया गया संग भवरोग की औषधि है। बस समझ में आ गई कि सारे दुखों का जड़ तो आसक्ति। राज्य की आसक्ति से तो हम रो रहे हैं, बस छूट गई आसक्ति, मौके पर निशाना सही लग गया। और एक क्षण में निश्चय करो, क्यों खून खच्चर करना, क्यों युद्ध करना? बोले हमको युद्ध करना ही नहीं। द्वार खोल दो नगर के। नगर के द्वार खोल दिए, सारे वस्त्र आभूषण उतार कर एक लंगोटी धारण करके 4 अंगुल की अलर्क बाहर निकले। अपने भाइयों को प्रणाम किया। बोले लड़ने की आवश्यकता नहीं, आप बड़े हो, संभालो, हम तो जा रहे हैं भजन के लिए। भाई लोग बोले हम तो पहले से बाबा जी, हम क्या करेंगे संभाल के, फिर क्यों ये सब नाटक किया? बोले तुमको निकालने के लिए। अब चलो अपने पुत्र को तो गद्दी पर बिठा दो। तब अलर्क जी ने कहा कि जिस राज्य को, जिन भोगों को हमने त्याग दिया है, अब उसकी ओर हम दृष्टिपात नहीं कर सकते। जिसका राज्य हो, जिसका परिवार हो, जाने, हमारा कुछ नहीं है। और जब संसार त्याग करके एक झटके में संसार छूटता है, जो सोचते हैं कि धीरे 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 छोड़े, उनका कुछ नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता। एक झटके में संसार छूटता है, बस चले गए। और जैसी इस वैराग्य से जैसे ही गए तो सामान्य गुरु का दर्शन नहीं हुआ महाराज जी, गुरु दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ। और दत्तात्रेय भगवान ने अपना शिष्य बनाकर अलर्क जी को ब्रह्म विद्या का आचार्य बनाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मात मंदालस जानो, माता हो तो मदालसा जैसी हो। तात ऋषभ सो हो ये मात मंदालस जानो। भ्राता विदुर दयाल, भाई हो तो विदुर जी के जैसा हो, धृतराष्ट्र का कल्याण कर दिया। और मित्र हो तो प्रहलाद जी के जैसा हो। प्रहलाद जी ने अपने दैत्य बालकों को भी भगवान का भक्त बना दिया। और पुत्र हो तो कपिल देव जैसा हो, अपनी माता को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया कि माता जी का शरीर भगवत प्रेम में गल करके नदी बन बन के बह गया और स्वयं माता जी भगवत धाम चली गई। और महाराज जी, भ्राता विदुर दयाल, मित्र प्रहलाद ही जानो। भरता नृप अम्बरीश सो, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। गुरु मिले तो नारद जी के जैसा मिले, जिसके ऊपर कृपा की उसे भगवत साक्षात्कार करा दिया। जयति जगति मायाम
यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी के जैसा गुरु। गुरु उसी को कहते हैं जिसमें अपने स्वार्थ की गंध भी न हो, केवल अनुगत का कल्याण ही चाहे, बस उसको गुरु कहते हैं। नारद जी में कोई भावना नहीं। महाराज जी पुराने महापुरुष कैसे होते थे। एक दूधाधारी बाबा थे, नाम सुना होगा आपने, प्रयाग क्षेत्र में त्यागी महात्मा थे। ये जो कौन सी जगह में भूल, कहाँ है मौनी जी का, वहां हम लोग गए थे ना, कथा हुई थी। फाफा मऊ है, कहाँ फाफा मऊ है, फाफा मऊ के पास गंगा के किनारे स्थान है महाराज जी। तो दूधाधारी जी की आयु वस्तुतः आयु का ठिकाना नहीं था लोगों को, क्योंकि बहुत पुराने संत थे वो, और केवल गाय का दुग्ध ही लेते थे वो थोड़ा सा, और कुछ नहीं लेते थे आहार में। नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू भी उनका दर्शन करने जाते थे, और उनके पहले भी लोग दर्शन करने जाते थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए तो उनका भाव जगा कि मेरे पिताजी दादाजी जाते थे तो मैं भी जाऊं। तो बोले तू आएगा तो तेरा विनाश हो जाएगा। डर के मारे नहीं आया वो, क्योंकि प्रधानमंत्री आता तो उन्हें सड़क बन जाती, सब हो जाता, तो मना कर दिया उन्होंने, आएगा तो तेरा अनिष्ट हो जाएगा, आना नहीं। फक्कड़ महात्मा थे, एकदम फक्कड़, अहरनिश भजन करने वाले। और इस समय उनके एकमात्र शिष्य हैं मौनी जी, रानी खेत वाली मौनी जी, अकेले शिष्य हैं उनके वो, दूसरा चेला ही नहीं बनाया, एक ही चेला बनाया। किसी को शिष्य नहीं बनाया, एक को बनाया, और वो भी ऐसे बनाया कि मौनी जी कोई नौकरी करते थे, वो जाते थे, बड़ी श्रद्धा जगी उनके प्रति, वो गाली दे के भगा देते, मार के पीट के निकाल देते, भाग के यहाँ क्यों आया। एक बार सब छोड़ के पड़ गए तो गेट के बाहर, गेट के भीतर ही नहीं घुसने देते। फिर देखा कि ब्राह्मण बालक है, मर जाएगा, पता नहीं कैसे उनको दया आ गई, जा जा गंगा जी नहा के आ। एक नाई को, तो गांव का नाई, भद्र कर इसको, भद्र कर दिया, नाई को बुलाया, भद्र करवाया, या गंगा जी नहा के आ, गंगा जी नहा के आया। और मंत्रोपदेश दे करके 1 मिनट बैठने ही नहीं दिया, बोले भाग भाग भाग, जा जा, हो गया हो गया, हम चक्कर में नहीं फंसते, जा भजन कर, जा भाग यहां से चला जा। बोले महाराज कहाँ जाऊं, कुछ तो जानता नहीं, अभी मंत्र दिया है, तिलक लगाया था वो भी सूखा नहीं था, अभी गीला था, कहाँ जाऊं महाराज, जा रानी खेत की तरफ चला जा, वहां भजन कर, एक झूला देवी स्थान है, वहां जाके भजन कर। जो आज्ञा कह के दंडोत करके वहां से चले। घनघोर जंगल था महाराज, अभी भी घरू जंगल है, बहुत शेर चीते वहां हैं। वहां बैठ करके वो भजन करने लगे। भजन करने लगे तो वहां पुजारियों को भय हो गया कि कहीं बाबा जी मंदिर पे कब्जा न कर ले, ये बड़ा संकट है। जंगल में जाओ तो संकट, कहीं तब तीर्थ में जाओ तो संकट के बाबा जी कहीं कब्जा न कर ले। बाबा जी जहाँ भजन करेंगे तो भजन की सुगंध तो फैलती है, प्रभाव फैलता है। तो उन लोगों ने बड़ा सताना शुरू किया, उपद्रव शुरू कर दिया। तो फिर गुरु जी के पास गए, क्यों आया भजन छोड़ के, क्यों आया यहाँ? बोले महाराज वहाँ तो बहुत राग द्वेष हो रहा है, क्या करें, भजन करने नहीं देते, बहुत पीछे पड़ते हैं सब, क्या करें? अरे बोले वहां झूला देवी का मतलब मंदिर में थोड़ी बैठने को कहा, अरे जहां कलह क्लेश वहां छोड़ दो, 100-200 कदम आगे चले जाओ, वहां कोई गुफा है, वहां बैठ के भजन करो। और महाराज वो मिलिट्री का क्षेत्र है, वर्जित क्षेत्र है वो,
और उसमें बैठ के मोनी जी ने भजन किया। वहाँ राम मंदिर बना हुआ है, सुंदर विद्यालय है, गौ सेवा, संत सेवा सब होती है। बहुत अच्छे संत हैं, आप तो पहचानते होंगे मोनी जी को, बहुत अच्छे संत हैं। ऐसी अच्छी रहनी है, एक साधु की जैसी रहनी होनी चाहिए, वैसी रहनी है। ऐसे हो गुरु। गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। ये सब नारद जी में है। पत्नी हो तो कैसी हो? यो सीता द्रुपद दुलारी। पत्नी हो तो द्रौपदी की जैसी है। द्रौपदी ने अपने पतियों को भक्ति में लगाया, पांडवों को भक्ति प्रदान करने वाली द्रौपदी है। भगवान ने जो वस्त्रावतार लिया है, उस वस्त्रावतार को देख करके पांडवों का भगवत विश्वास दृढ़ हुआ। तो द्रौपदी ने किया कि नहीं किया? और जब वनवास में इसी कामवन में पांडव थे, ये सब पांडवों की तपस्थली है। तो यहां दुर्वासा जी आ गए 10,000 शिष्यों को लेके, और दुर्योधन के भेजे आए थे। और युधिष्ठिर का स्वभाव था साधु ब्राह्मणों को देख के भोजन करने होता देना। बोले महाराज प्रसाद पाओ। हाँ, यमुना स्नान करके आते हैं, मध्याह्न संध्या करके आते, फिर पाएंगे। द्रौपदी से कहा तैयार रखना। बोले तैयार कहाँ, बटलोई तो धो मांझ के रख दिए। अब उस अक्षय पात्र में वो क्षमता नहीं कि हम अब बना के खिला सकें। तो बोले ब्राह्मण के क्रोध से जलकर भस्म होने की अपेक्षा अच्छा है कि जीवित ही अग्नि में जल जाना। भीमसेन अर्जुन सूखी लकड़ियां ले आओ, काम बन जड़खोर के जंगल से, क्या लकड़ी इकट्ठी करो, उनके आने के पहले हम लोग जल जाएंगे। तो द्रौपदी हंसने लगी, कहा हम लोगों के प्राण संकट में है, तुम हंस क्यों रही हो? बोले हम हंस इसलिए रहे हैं कि तुम अपने को भगवान कृष्ण का भक्त मानते हो, पर कैसे भक्त हो? तुम्हें भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बिना विश्वास के तो भक्ति होती नहीं। तो द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण कहूं गए हैं? श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? संकट के समय भगवान की याद नहीं आ रही है तुमको? मरना चाहते हो क्या? वो नहीं देखा दृश्य तुमने जब उस कुरुकुल की सभा में मेरे कोई सहायता करने वाला नहीं था और मैंने श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया? क्या उनको नहीं देखा तुमने? वो कहां गए? पांडव नतमस्तक हो गए द्रौपदी के चरणों में। देवी तुम महान भक्ता हो, तुमने भगवान की याद हमें कराई, पर हमारे हृदय में उतना प्रेम नहीं है कि हमारी पुकार सुनकर प्रभु आ जाए। तुम पुकारो। द्रौपदी ने पुकारा तो ऐसे पुकारा द्रौपदी ने कि ठाकुर जी द्वारिका में भोजन की थाली पर बैठे थे, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर आचमन कर चुके थे और ग्रास पंचकवल करने वाले थे। उसी समय द्रौपदी ने पुकारा, भगवान उठ के खड़े हो गए। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान भोजन की थाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कहां जा रहे हैं? आचमन कर चुके हैं, अब तो भोजन करना जरूरी है। भगवान ने कहा अनर्थ हो जाएगा, कृष्णा मुझे बुला रही है। और भगवान तत्काल इसी कामवन में प्रकट हो गए। कहां द्वारिका है, कहां कामवन? ये सब कामवन का क्षेत्र है। ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले कृष्णा बहुत जोर की भूख लग रही है, भोजन लाओ। ले, हमने भोजन के लिए थोड़ी तुमको बुलाया है। 10,000 चेलों के सहित दुर्वासा जी भूखे बैठे, उनको भोजन कराने बुलाया। जिमा ने बुलाया, जीम ने नहीं बुलाया। ठाकुर जी बोले पहले हमें तो जिमा भाग्यवान, तब हम उनको जिमावें। अरे हम तो भोजन की थाली पर बैठे थे, आचमन कर चुके थे, तुम्हारी पुकार सुन के आए, अब भोजन कराओ जल्दी। द्रौपदी के नेत्र भराए। आज पहला ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है, प्रीतम कृष्ण भूखे हैं, मैं कुछ नहीं उपस्थित कर पा रही हूं। व्याकुल हो गई, क्या लाऊं, क्या करूं, क्या खिलाऊं?
तो बड़ी कंजूस है, खाने पीने के नाम पे चुप हो गई। अरे बटलोई ला, बटलोई ले आए। कब प्रभु उसको धो मांज के कपड़े से पोंछ के रख दिया है। अरे बोले लाओ तो सही। और भगवान ने बटलोई को देखा, एक पत्ता उसमें चिपका हुआ था। द्रौपदी सामान्य नारी नहीं है, अग्नि के कुंड से द्रौपदी प्रकट हुई है, याज्ञ से नहीं है। ऐसा आचार विचार द्रौपदी का नहीं है कि बर्तन जूठा रह जाए, अमनिया ठीक से न करे। महाराज पुराने महात्मा बड़े विचित्र होते थे। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी, पानी का दाग लगे तो कहते बर्तन सकरा है। लो साहब, पानी का भी दाग नहीं लगना चाहिए। दाग लगा, बर्तन पहुंच गया भंडार घर में, तो फिर सब बर्तन निकालो, सब अमनिया करो। अब तो सब बातें कहने सुनने की रह गई। जब तक महाराज जी के शरीर में बल था, शक्ति थी, फिर शरीर शिथिल होता तो बहुत ध्यान कौन दे पाता। तो द्रौपदी का ऐसा आचार विचार नहीं था कि वो उसमें जूठा लगा था। ये गलत बात है, ये भाव नहीं देना चाहिए। सत्य संकल्प श्री कृष्ण ने संकल्प किया कि इसमें कुछ प्रकट हो जाए। एक पत्ता भगवान के संकल्प से प्रकट हो गया। उस पत्ते को भगवान ने छुड़ाया, हथेली पर लिया और मुख में रख, अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कह करके जैसे ही जल पिया तो महाराज सबके पेट भर गए, पूरे ब्रह्मांड के सबके पेट भर गए, चराचर सब तृप्त हो गए। और दुर्वासा जी और उनके शिष्यों की हालत तो ये हो गई कि यहाँ तक भर गया उनके सब भोजन, सांस लेना मुश्किल हो गया, ऊर्ध्व श्वास चलने लगी, इतना भर गया अन्न से। वो सब बेचारे संध्या कर रहे थे, बोले अब तो मंत्र उच्चारण नहीं हो रहा है, क्या हो गया, यहाँ तक भर गया। महाराज दुर्वासा जी ने कहा, एक भक्त अम्बरीश से अटके थे तो क्या हालत हुई थी हमें पता है, हमारी पीठ में दाग हैं जलने के अभी भी। अब वहाँ 5 भक्त हैं, उनकी पत्नी द्रौपदी भी परम भक्ता है, ये लगता है कुछ ना कुछ उपद्रव होगा। इतना कहते ही वो 10,000 चेले एक भी गुरु जी के पास 10,000 10 दिशाओं में भाग गए, जिसकी जहां शक्ति थी। अकेले दुर्वासा जी खड़े रह गए। भगवान ने अर्जुन भीमसेन को भेज दिया, बोले कहना कि महाराज इतने लोगों की रसोई बेकार हो जाएगी, आप भोजन करते फिर आप आशीर्वाद देते, तो वो कहेंगे जरूर अब बच्चा हम भोजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अब बिल्कुल एक कण नहीं खा सकते, हम भोजन करते तृप्त होके तो तुमको कुछ आशीर्वाद देते, ऐसे ही तुम आशीर्वाद मांग लो। तो भगवान ने सिखा पढ़ा के भेजा था, कहना कि जो हमसे अकारण द्वेष करते हैं उन हमारे शत्रुओं का समूल नाश हो जाए, मांग लेना वरदान। तो भेजा इसलिए था कि पांडवों का नाश हो जाएगा, उनके क्रोध से उल्टे उन्हीं का नाश हो गया। पत्नी हो तो द्रौपदी की जैसी हो, यो सीता द्रुपद दुलारी, भरता नृप अम्बरीश सो। पति हो तो अम्बरीश जी के जैसा, वो अपनी छोटी रानी को भजन में लगाया। और राजा पृथुसों जो मिले, राजा हो तो पृथु जी के जैसा हो, जिसने अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति का उपदेश किया, प्रजा को भक्त बनाया। बोले ऐसा आदर्श परिवार मिल जाए, समाज मिल जाए तो भगवत भव निधि उद्धरे, चिदानंद रस में झिले। ऐसा मिल जाए परिवार तो भगवत भव निधि उद्धरे, संसार सागर से उद्धार हो जाएगा और चिदानंद रस में झिले, चिदानंद रस में झिल जाएगा। आहा, ऐसी महिमा है महाराज जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे महाराज जी कहते थे कि इस छंद में पूरा परिवार आ गया, बेटी नहीं आई। महाराज जी कहते थे बेटा आ गया, भाई आ गया, पिता आ गया, माँ आ गई, पति आ गया, पुत्र आ गया, सब आ गया, राजा भी आ, गुरु भी आ गए, बेटी नहीं आई। बेटी के बिना कैसा परिवार? तो महाराज जी कहते बेटी हो तो कर्मे तीबाई जैसी हो, बेटी हो तो कैसी हो? खंडेला के राजपुरोहित परशुराम पारीक जी की बेटी करमेती बाई, सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ गई करमेती। और जब पिता परशुराम पंडित जी आए और कहा बेटी अब खंडेला लौट चलो, तो
करमेती बाई ने क्या कहा? पिताजी कह रहे थे ना कि बेटी तुमने हमारी नाक कटवा दी, गोने के समय तुम चली आई तो हमारी तो नाक कट गई। एकमात्र बेटी और गोने के समय चली आई। लोगों ने यही समझा कि इसका चरित्र दूषित है, इसलिए पता नहीं किस पुरुष के साथ भाग गई होगी। हमारी तो समाज में नाक कट गई, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। करमेती बाई ने कहा, कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई। हाँ, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई। तुमने कहा नाक कट गई, स्वामी जी नाक कट गई तो नाक कटे तो तब जब होए, नाक थी ही नहीं तो कटी क्या? हम तो बहुत ऊंची नाक वाले। बोले वो सब ऊंची नीची नाक नहीं, सबसे लंबी नाक गणेश जी की है, क्योंकि वो राम राम करते हैं। आप तो राम राम करते ही नहीं, आपकी नाक लंबी कहां है? अरे नाक तो भगवान की भक्ति है। पिताजी आपकी कथा सुनकर हमारा संसार छूट गया और जीवन भर आप कथा बांचते रहे, पुराण पोथी पत्रा पढ़ते रहे और आप अभी भी नाक बचाने में लगे हैं। बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, भय ना उदास तम चवे को चवाइए। हाँ, भय ना उदास तम चवे को चवाइए। हाँ, भय ना उदास तम चवे को चवाइए। हाँ, भय ना उदास तम चवे को चवाइए। कितनी उम्र थी परशुराम पंडित जी की? कितनी उम्र थी? 50 वर्ष की आयु थी। अपने 50 वर्ष के पिता को कह रही है कि जीवन के 50 साल संसार में विषय में रहते रहते बीत गए, फिर भी आपको वैराग्य नहीं हुआ। उगले हुए को खा रहे हो, चबे हुए को चबा रहे हो। भजन में लग जाओ। पंडित जी ने कहा, बेटी तुम हमारी गुरु हुई, तुमने ठीक उपदेश दिया, अब मैं भजन करूंगा। अब यहीं रह के भजन को। बोले इतना वैराग्य नहीं कि यहां रह के भजन करो, जाओ वहीं जाओ, घर जाओ, मुझे कुछ आश्रय दो। तो यमुना जी ने जो बिहारी जी दिए थे स्वयं करमेती बाई को, वो बिहारी जी उनको प्रदान किए। आज भी खंडेला में बिहारी जी विराजमान है, यमुना जी के द्वारा दिए हुए। बड़े प्यारे ठाकुर हैं, बोलते चालते ठाकुर हैं महाराज, बहुत प्यारे ठाकुर। कभी कोई खंडेला जाए तो वहां बिहारी जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। वृंदावन के ठाकुर हैं, स्वयं प्रगट ठाकुर, यमुना जी से प्रगट ठाकुर। श्री बिहारी जी महाराज की जय, श्री खंडेला बिहारी जी महाराज की जय। हम जब पहली बार दर्शन करने गए खंडेला बिहारी जी का, तो हमारे मन में आया कि ठाकुर जी के बिल्कुल निकट जाकर दर्शन करें। वैसे तो निकट ही हैं, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि बहुत गर्भगृह गहरे में हो,
भीतर थोड़ा गर्भगृह उसमें ठाकुर जी, बाहर से बढ़िया से दर्शन होता। ऐसे मन में तनिक भाव आया तो पुजारी जी क्या बोले, बोले बाबा आप तो वृंदावन से आए हो, वृंदावन के ठाकुर हैं, आप बाहर काहे को ठाणे, आप भीतर आ जाओ, आप तो अपने ठाकुर को बढ़िया से स्पर्श कर लो। मैंने कहा ये मर्यादा नहीं है, हमारे वृंदावन में भी मंदिर हैं, दूर से ही दर्शन होता है और अपरस होता है प्राय मंदिरों में। अरे ना बाबा ये तो आप कोई ठाकुर है, आप तो आ जाओ। पीछे पड़ गया, बोले नहीं बिहारी जी कह रहे हैं आप आ ही जाओ। चलो जब बिहारी जी कह रहे हैं तो आओ। तो खूब प्रेम से उनके चरणों का स्पर्श किया। उनके बहुत प्यारे ठाकुर हैं, आपको हम क्या कहें, आचार्यों के ठाकुर हैं, रसिकों के ठाकुर हैं, ये प्रमाण है आज भी। लेकिन ऐसे पिता माता, ऐसे परिवार के लोग कहां मिले। गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए वेद पुराण और संत एक स्वर से कहते हैं कि हे रघुनाथ, जीव मात्र के परम हितैषी, अकारण हितैषी तो आप हैं। जननी जनक सुत दार बंधु जन भय, बहुत भय बहुत जहाँ जह हो जायो, सब स्वार्थ हित प्रीति कपट चित, काहू नहीं हरि भजन सिखायो, याही ते चितलायो, हाँ याही ते चरणन चितलायो। माता पिता पुत्र पत्नी बंधुजन ये भी संसार में हितैषी माने जाते हैं, पर ये न जाने कितनी बार हमको मिले। पर अब समझ में आया सब स्वार्थ हित प्रीति, इन सब की प्रीति तो है पर निस्वार्थ प्रीति नहीं है, इन सब की स्वार्थ युक्त प्रीति है। और देख लो चाहे पिता हो, माता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, बंधु हो, जिसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी वही रुष्ट हो जाएगा, वही मुंह फुला लेगा। और जब स्वार्थ के कारण प्रीति है तो कपट चित्त, इनके चित्त में कपट भरा हुआ है। कहते क्या प्रमाण के इनमें प्रीति जो है स्वार्थ की प्रीति और इनके चित्त में कपट बना हुआ है। बोले इस ये प्रमाण है कि काहू नहीं हरि भजन सिखायो। यदि ये हमारे हितैषी होते तो हमको जन्म से ही भजन में लगा देते, पर इन्होंने हमको भजन में नहीं लगाया, हमको संसार में फंसाया, संसार में लगाया, भजन में नहीं लगाया, इसलिए ये हमारे हितैषी नहीं है। और हे भगवान, सुर मुनि मनुज दनुज अहि किन्नर, मैं तनु धरि सिर काहि न नायो। मैंने शरीर धारण किया तो देवताओं को भी खूब ढोक दी। मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा बाबा, देवखर लीपे मोर बलाई, एक जगह लिखा है। एक जगह लिखा है देवखर लीपत हाथ खिराने, देवताओं के थान लीपते लीपते हाथ घिस गए। कहते अब तो हम साधुओं की पूजा करेंगे, किसी को पूजेंगे नहीं। साधु जन पूजो चितलाई, इनके दर्शन हिया जुड़ाई। चरण पखारत होए आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। भूत परे तन देऊं बहाई, देवखर लीपे मोर बलाई। आहा, हमने देवताओं को प्रणाम किया, वंदन किया, उनकी उपासना की, मुनियों की उपासना की,
मनुष्यों की उपासना की, दनुजों की भी उपासना की, अहि नागों की उपासना की, किन्नरों की उपासना की, सबको सिर झुकाया, लेकिन त्रिविध ताप से छुड़ाकर संसार चक्र से मुक्त कराकर आपके चरणों तक किसी ने नहीं पहुंचाया। सबने भोग ऐश्वर्य ही हमको प्रदान किए। किसी ने शरीर का रोग नष्ट हो जाए, किसी ने भोग प्राप्त हो जाए, यही दिया। शरीर संसार क्यों? ये स्वयं अभी संसार के चक्र से मुक्त नहीं हुए। जो स्वयं ही मुक्त नहीं हुए वो दूसरे को मुक्त कैसे करेंगे? महाराज जी एकादश स्कंद में लिखा है कि देवता जब तक जीव उनसे भोग मांगता रहता है तब तक देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं, और जब वो मोक्ष के लिए आगे बढ़ने लग जाता तो देवता ही विघ्न करते हैं। हाँ, आप उठा लेना, 11वें स्कंद में लिखा है देवता विघ्न करते हैं, क्योंकि वो ये बिल्कुल सहन नहीं करते कि हमसे ऊपर कैसे जा रहा है। इस संसार में भी ऐसा होता है, जब तक कोई व्यक्ति आपकी बराबरी पर रहता है, आपसे छोटा रहता है, आपको चीड़ ईर्ष्या नहीं होती। आपसे आगे बढ़े तो टांग पकड़ के खींच के नीचे ले जाना चाहते हैं आप उसको। देवताओं में भी यही बात है महाराज जी, सिद्धों में यह बात है। ये भूमंडल के जो सिद्ध हैं वो विघ्न करने लग जाते हैं, हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है। भक्त विघ्न नहीं करते हैं, सिद्ध विघ्न करते हैं। जिस जिस लोक का अतिक्रमण भजन के द्वारा साधक करता, उस लोक के देवी देवता विघ्न करते हैं। अंत में ईमानदारी से भजने वाले को सब नतमस्तक होते चले जाते हैं, और फिर जब संपूर्ण प्रकार के भोगों के प्रलोभन का त्याग कर देता है तब श्री रघुनाथ जी के चरण मिलते। ऐसे थोड़ी सस्ते थोड़ी हैं। जब भीतर से अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, तब जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, तब वो चीज प्राप्त होती है। और ऐसी वृत्ति केवल और केवल नाम जप से होगी, और कोई साधन नहीं। सत्संग करो, नाम जप करो, ईमानदारी से भजन करो। काहू न हरि करी कृपा जुड़ायो, इन्होंने भगवान से नहीं जुड़ाया हमको। इसलिए जतन अनेक किए सुख कारण, हरि पद विमुख सदा दुख पायो। सुख प्राप्ति की आशा में अनेकों यत्न किए, लेकिन भगवान के चरण कमलों से विमुख होने के कारण लगातार सुख प्राप्ति के साधन में लगे रहने पर भी, और सुखों को प्राप्त करने पर भी हमारा दुख समाप्त नहीं हुआ, हमारा दुख दूर नहीं हुआ। दुख से दुख बढ़ता चला गया। हे नाथ अब था क्यों जलहीन नाव। बड़ी नदी है, नौका से आप पार कर रहे हैं, और कहीं ऐसी जगह आ गई कि जहां नौकाई अटक गई, कम पानी में नौका फंस गई। अब वहां तो कीच था, वहां तुम स्वयं उतरोगे तो इतने नीचे कीच में चले जाओ, पंख में चले जाओगे। बांस भी खप गया और नौका भी गड़ गई, अब बीच धार में फंसे हैं। तो जैसे कीच में कम पानी में फंसी हुई नौका, वैसी हमारी दशा हो रही है। जैसे उस बेचारे नौका में सवार व्यक्ति को चारों ओर विपत्ति के ही बादल मंडराते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही भव सागर के बीच में हमारी नाव अटक गई है, विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए हे भगवान, और मेरी जो ये दशा हुई है इसमें आप कारण नहीं है। आपने तो कृपा का पूरा भंडार खोल दिया हमारे लिए। हमारी इस दुर्दशा में हम स्वयं कहनाथ बूझिए यह गति, सुख निधान निज पति बिसरायो। हमारे इस दुर्दशा का मूल कारण है कि सुख का निधान हमारा जो अपना पति है। पति कौन है? भगवान।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके पति भगवान है। ऐसे भगवान को, अपने स्वामी को भुला, हमारे वृंदावन की महान विभूति भगवत साक्षात्कार प्राप्त संत, वो कहते विधवा हैं, वो कहते वैष्णव सधवा हैं, और जो भगवान से विमुख हैं सब विधवा हैं। उनके पति नहीं, पति वही, पति वाला वही है जिन्होंने भगवान का वर्ण कर लिया है। भगवान से विमुख होने के कारण हमारी ये गति हुई। इसलिए भगवान अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें अंगीकार कर लीजिए। अब तजी रोष करहु आस शरणागत आयो। हे नाथ, अब रोष को त्याग करके करुणा कीजिए। रोष क्यों? तो आपको रोष तो आएगा, आप रोष त्याग दीजिए, मेरे ऊपर करुणा कीजिए, मेरे पाप ताप संताप का हरण कीजिए। हे हरि, आप मेरी ऊपर कृपा कीजिए। तुलसीदास शरणागत आयो। 4 बजे ठीक शुरू कर देंगे, और हम आ भी गए थे, लगभग 4:05 पर आ गए। 4:15 बजे तो बिल्कुल मंगलाचरण पूर्वक कथा शुरू हो गई। हम सोचे थे कि पूरे 3 घंटा कहेंगे, कम से कम 4 पद आज कहें, क्यों बहुत पीछे चल रहे हैं। पर हमारा सोचा हुआ कभी हुआ नहीं अब तक। जब सोचते हैं कि ज़्यादा करें, कम करेंगे तो ज़्यादा हो जाते हैं, जब सोचते ज़्यादा करेंगे तो भगवान हमारी तो चलने ही नहीं देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब समय पूरा हो गया, 7 बजने में 5 मिनट कम है, और 20 तारीख को ये पूर्ण करना है। अभी 200 और 200 कितने हैं? 69 है ना? 79, 279, कितने पद बाकी हैं अभी? कितने पद भैया? गिनती हमें याद नहीं, आप बताओ। हैं? 36 पद बाकी है। किसी जाति होती भगवान जाने, ऐसा कहते हैं 36 जाति होती है। सबसे मुक्त करेंगे भगवान, अपने चरणों में बुलाएंगे। भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु 20 तारीख को इस ग्रंथ की पूर्णता का उत्सव हम लोग मनाएं। इसी प्रार्थना के साथ हम विराम करते हैं। बीच में एक उत्सव वृंदावन में भी है, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का एक उत्सव, उनका स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। मने स्वर्ण, उनको भगवत धाम गए हुए 50 वर्ष पूर्ण हो गया है, और उनके गुरुदेव काव्य के अनन्य भक्त थे। हमने सुना है कि काश्मीरी बाबा को इतना भावावेश होता था कीर्तन में, उनके रोमकूप भावमय देह था, और बहुत कम आयु में भावावेश में आपने अपने प्राण का। पूज्य गुरुदेव बहुत हृदय से जुड़े हुए थे श्री जी से, इसलिए उनके परिकर ने इच्छा व्यक्त की है कि उनका उत्सव, इसी भादों में ही उनका उत्सव आता है, गुरु जी का पुण्यतिथि का उत्सव, तो वो उत्सव यहाँ मनाएंगे। पहले तो हम लोगों ने सोचा था यहीं जड़खोर में मना लें, लेकिन वो लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, यहाँ उतनी सुविधा नहीं। वृंदावन का भाव बना है, तो वृंदावन में उनका उत्सव होगा, उसमें हमको भी जाना होगा, लेकिन कथा बंद नहीं होगी। कथा चाहे स्थल भले ही बदल जाए, तो जितने दिन हैं उतने दिन कर ही रहे। श्री वृंदावन बिहारी, उस समय गोचारण किया, बड़ी सुंदर झांकी हो रही थी ठाकुर जी की। वन में पर्वत पर गोचारण करेंगे, गोपियाँ मध्याह्न में छाक लेके आएंगी, और ठाकुर जी और गोपगण सखा ग्वारिया सब रहेंगे। इस बार जो दर्शन होगा ना गोचारण का, अभी तो केवल गोष्ठ की परिक्रमा थी, वो विलक्षण दर्शन होगा, अपने जीवन का परम सौभाग्य होगा। भगवान के अवतार काल में जो झांकी होती थी, वो झांकी फिर से साकार होने वाली है। तो सब लोग उस गोचारण लीला का दर्शन करके सुख प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राम जय 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 राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम
सीताराम जय सीताराम राधे श्याम हे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय सावन धाम। इधर ले जाओ परमन जी को। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम गाइए। श्याम 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 राधे 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 कृष्ण श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि जप तप साधन कछु नहीं लागत जप तप साधन कछु नहीं लागत ना खर्चे गठरी ना खर्चे गठरी संतति संपत्ति सुख के कारण परी जासो धूल परी कहत कबीर राम नहीं जामुक 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 तामुख धूम राम 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 राम